रास्ता नहीं था। जिसके बाद लूसी अपनी मॉम को फोन करती है और कहती है कि मॉम, मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ, ये हवा, जमीन की आवाज, अपने अंदर की आवाज, सब कुछ, यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद है कि कैसे मैं बड़ी हुई। लूसी अपनी मॉम से बात करती रोने लगी थी और उनका शुक्रिया करती है कि उन्होंने उसे इतना प्यार दिया। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने एक पैकेट को उसके पेट से बाहर निकाल लिया था कि इतना सारा CPH4 ड्रग, वो भी इतनी मिकदार में। डॉक्टर ये सोचकर हैरान और परेशान थे कि लूसी के जिस्म में अगर ये ड्रग शामिल हो गया है तो वो अब तक कैसे जिंदा है। लूसी डॉक्टर से कहती है कि मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। वो अब ठीक होकर जैंग के पास वापस जाती है और उसके सभी आदमियों को एक एक करके मार देती है। फिर उसके बाद वो जैंग के पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू को मारकर उससे पूछती है कि मुझे बताओ बाकी के आदमी कहाँ पर हैं जिनके पेट में तुमने ड्रग को रखा था। मगर जैंग जब उसको कोई जवाब नहीं देता तो वो अब उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे लूसी को उन आदमियों की लोकेशन के बारे में पता चल गया था जहाँ पर उन्हें भेजा गया था। दरअसल लूसी का दिमाग उस ड्रग की वजह से हद से ज्यादा काम कर रहा था। वो यहाँ तक ये भी देख सकती थी कि कैसे दरख्त जमीन से उगते हैं और कैसे अपनी खुराक लेते हैं। अब लूसी अपने एक दोस्त के घर जाती है जहाँ पर वो उसका लैपटॉप इस्तेमाल करके उस प्रोफेसर के बारे में पता करती है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो करके उन्हें कॉल करती है। लूसी उन्हें बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पर 7000 पेजेस को पढ़ लिया है, मैंने पूरी रिसर्च पढ़ी है जो मुझे जुबानी याद है। लेकिन प्रोफेसर सैमुअल को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। तभी अगले